हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस एक नया चैप्टर करवाने वाली है जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। फाइनली ये दिन आ ही गया जब हम मल्टीपल इंटीग्रल्स कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज इंटीग्रल कैलकुलस में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, अगर मैं सच फ्रैंकली बात करूँ तो पहले तो हम देखेंगे व्हाट आर मल्टीपल इंटीग्रल्स। सो मल्टीपल इंटीग्रल्स में पहले डेफिनेशन आती है कि इंटीग्रेशन ओवर मोर देन वन वेरिएबल। देखो, हमने इंटीग्रेशन की थी कभी एक्स के साथ, कभी वाई के साथ, ठीक है। तो जब आप अलग अलग करते हो या मे बी साथ में करते हो तो वो आपका एक तरह का कह सकते हो आपकी डबल डेरिवेटिव आ जाता है। अगर मैं बोलूँ कि दोनों को साथ में करना है तो वो डबल इंटीग्रल आ जाता है या डबल डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। अगर इनको मैं डिफरेंट कर दूं, अगर मैं इनको ट्रिपल में कर दूं तो ट्रिपल इंटीग्रल मीन्स ओवर 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। तो जब भी आपके पास सिंगल होता था आप सिंगल करते थे, नॉर्मल इंटीग्रेशन होती थी, ठीक है। मल्टीपल करते थे या डबल करते हो, जब आपके पास दो वेरिएबल एक ही साथ आपको इंटीग्रेट करने होते तो आप ये करते हो। जब आपको तीन चीजें एक साथ करनी होती हैं तब आप उसको क्या बोलते हो, ट्रिपल इंटीग्रल, या उसको आप बोलते हो मल्टीपल इंटीग्रल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ओवर मोर देन वन वेरिएबल इज नोन एज मल्टीपल इंटीग्रल। चाहे वो दो हो, तीन हो, मतलब एक से ज्यादा होगी वो मल्टीपल में गिना जाएगा। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, पहले तो है डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल ओवर टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास डबल इंटीग्रल में मोर देन टू वेरिएबल्स हैं, सो जैसे एक्स एंड वाई, तो आप इसको बोल सकते हो डबल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल अगर आपके पास है ओवर थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, तो आपका क्या है, वो ट्रिपल इंटीग्रल। ओके, इसके नोटेशंस भी हैं। नोटेशंस क्या है आपकी, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन लग गई है, से आपका क्या है, डबल इंटीग्रल, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रल आपका ये वाला हुआ जिसमें आपको तीन तीन डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स दिख रहे हैं, जिस एक्स वाई एंड जेड। ओके, अब इसे एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ आपको। डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई, ये आपका फंक्शन है, dx और dy के थ्रू आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। ओवर जहां पर आपको x की वैल्यू भी दी गई है, y की वैल्यू भी दी गई है, बिकॉज आपको इंटीग्रेशन के लिए तो वैल्यूज चाहिए ना, आपको स्मॉल a b तो चाहिए ना, आपको लोअर लिमिट और हायर लिमिट। तो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 0 से 1 तक और y की वैल्यू दी गई है 0 से 2 तक। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डबल इंटीग्रल। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो डबल इंटीग्रल क्या है, मेजर्स वॉल्यूम अंडर द सरफेस z इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स वाई ओवर अ रीजन आर, ठीक है। सो ये क्या करता है, एक रीजन आर के थ्रू इसको इंटीग्रेट करता है जिसमें हमारा फंक्शन यूज किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जो हमने पहले बता दिया था, ये वाला फॉर्मूला होता है जिसमें आप पहले क्या करते हो, इंटीग्रेशन लगाते हो। आप पहले किसी एक चीज को इंटीग्रेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं y के थ्रू इंटीग्रेट करना चाहती हूँ तो इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आएगी वो भी y के ही आएगी। समझ आया? मतलब अगर बाई चांस मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहती हूँ पहले x के साथ, तो मेरे पास जो अंदर वैल्यू आएगी वो 0 से 1 तक आएगी और जो ये चीजें हैं वो बाहर ही रह जाएंगी। समझ आया ये बात? आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। ओके, नाउ इसको करने के बाद अगर आप देख सकते हो, ये मेरे पास एग्जांपल दिया हुआ है। तो इस केस में भी मैंने जो पहली चीज किया है कि अगर मैं डी वाई के साथ इंटीग्रेट करना चाहती हूँ तो मेरे पास जो y की वैल्यू थी वो अंदर है और सब बाहर है। आई थिंक दैट्स क्लियर, दैट्स वेरी सिंपल। इसको करने के बाद मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी। इंटीग्रेट बहुत सिंपल है, इसको पहले समझा देती हूँ मैं आपको ताकि आपको डिफिकल्ट ना हो कि ये किया कैसे। तो इस चीज को हम करते हैं, देखो पहले तो मैं इस चीज को करूंगी इंटीग्रेट। अब देखो, इंटीग्रेट 0 to 2, सॉरी, इंटीग्रेट 0 to 2 एक्स डी वाई के साथ है, मतलब एक्स डी वाई, इसको अलग कर लो। जब भी ऐसी चीज हो ना, इनको तो देखना ही नहीं है अभी, इनको छोड़ दो। सो इस चीज में वाई डी वाई। अब मुझे बताना है ये चीज में ये आपका कॉन्स्टेंट ही क्या ला रहा है, बिकॉज ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इस केस में तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया आपका। ये इस केस में आपके पास x जो था वो कांस्टेंट था y के कंपैरिजनली, तो x तो बाहर आ गया। ये आपका क्या हो जाता है, जब भी इंटीग्रेशन ऐसी होती है क्या आ जाता है, y, सिंपल। तो इस केस में y 0 to 2 प्लस, इसके लिए तो ये हो गया 2 to 4 माइनस 0 है, उसका कुछ नहीं होता, ये 2 हो गया। x की वैल्यू पुट करो, 2 माइनस 0, तो ये बन गया 2x प्लस 2 आ गया। अब 2x प्लस 2 आपका रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज अगर आपके पास अभी देखा आपने ये बाहर वाली इंटीग्रेशन और dx के थ्रू तो आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 तक, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये आपका यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3। आई थिंक दैट्स क्लियर, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रेशन। सो पहला तो है एरिया ऑफ रीजन आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, सो एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन विद द रीजन 1 dx dy। 1 dx मीन्स कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे ही है। मतलब पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा x,
इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी होंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दी हुई है 2 इंटीग्रेशन dy फिर इसको कर दो, बस बात खत्म। इस केस में कोई आपका फंक्शन नहीं है। वॉल्यूम अंडर सरफेस के लिए आपके पास फंक्शन है v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन रीजन के साथ आप इसको इंटीग्रेट करोगे फंक्शन dx और dy। ठीक है, अगर आपको मास ऑफ प्लेट निकालना है तो उसके लिए भी m इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन है, बट इस केस में आपका फंक्शन जो है वो रो की फॉर्म में लिखा जाता है। दिस इज रो, RHO। आई थिंक दैट्स क्लियर। ओके, नाउ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, समटाइम्स इट्स इजियर टू स्विच dx एंड dy। जब भी आपको स्विच करनी होती है वैल्यूज, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हम उसी चीज से उसको इंटीग्रेट करें। तो इस केस में अगर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर वैल्यूज है 0 to 1 x से 1 तक और dy और dx, पहले x dy है फिर dx है। ठीक है, इस केस में मैंने इसको चेंज कर दिया बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ऐसा होता है कभी कभी। दिस इज अ वैलिड पॉइंट, इंपॉर्टेंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी ऐसा नहीं होता तो उस केस में हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर 0 से 1 तक तो मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, पर मुझे ये वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ी जहां पर मुझे वैल्यू करनी पड़ी 0 से y तक। सो इस केस में मेरा फंक्शन जो है अब dx के साथ पहले इंटीग्रेट होगा फिर dy के साथ होगा। जैसे यहाँ पर dy dx था, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। सो दिस इज हाउ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ अ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन मल्टीपल इंटीग्रल। इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस टू सिंप्लीफाई इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इस केस में हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। तो पहले बात तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है dx dy इज इक्वल टू आर डी आर एंड डी थीटा। ये आपके पास रिजल्ट है, इसको आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज द सेम एज इट इज। ओके, कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके लिए कोई ऐसा कोई है नहीं कि इसका स्टेप बताओ करके, कुछ ऐसा नहीं है। सेकंड है जैकोबियन फॉर जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या करना होता है, ये आपका फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी मल्टीपल इंटीग्रल्स करने पड़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज dx dy इज इक्वल टू, ये आपके पास है जैकोबियन xy डिवाइडेड बाय जैकोबियन ऑफ ub और आपकी डिफरेंशिएशन होगी du dv से। इस केस में एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल को ढंग से देखना। डबल इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy ओवर अ सर्कल ऑफ रेडियस r यूज पोलर। इसमें हमें बोला यूज पोलर मींस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो हमें इंटीग्रेट करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी, हमारे पास x था। ठीक है, कितना था हमारे पास, r था, इसका स्क्वायर कर दोगे ये आ जाएगा। प्लस बोला है, प्लस का साइन लगा दो। y का स्क्वायर बोला है, y कर दो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं r स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ये बनता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में रह जाएगा ये। और आपको मैंने लिखा भी है कि ये दोनों चीजें जो है वो अगर दोनों ऐड हो रही हैं तो ये इक्वल टू 1 होती हैं। सो अगर ये 1 ही होगी तो r स्क्वायर बच गया मेरे पास, r स्क्वायर हो गया। dx dy किसके इक्वल है, r dr d थीटा। इसको आप यहाँ लिख दोगे, आपके पास जो है इसको इंटीग्रेट करने के बाद बिकॉज ये r क्यूब बन जाएगा, dr d थीटा। इसको इंटीग्रेट करो, पहले r के रिस्पेक्टिवली करो, ये वैल्यूज डालो, फिर आप थीटा के कंपैरिजनली करो, ये वाली वैल्यू डालो और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई r रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज हाउ वी यूज पोलर। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो आती है इंटरेस्टिंग, विच इज ट्रिपल इंटीग्रल। वही बताया, इंटीग्रेशन ओवर 3 वेरिएबल्स गिव्स वॉल्यूम इन 3D। जब भी आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं लाइक x y एंड z, तो अभी आप यूज करते हो ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन के साइन होते हैं और ट्रिपल ही क्या होते हैं, उसके वेरिएबल्स होते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में हमारे पास 3 चीजें होती हैं बिकॉज क्यूबॉइड आपका ऐसा बनता है। आप घर के एग्जांपल ले लो, आपके पास लेंथ भी होती है, कह सकते हो आप विड्थ भी होती है। ओके, आपके पास क्या होती है, हाइट भी होती है। 3 चीजें होती हैं, तो इस केस में तो ये वेल एंड गुड एग्जांपल है। तो इसके केस में अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो ये 1 dx dy dz हो जाएगा, 2 into 3 into 1 is equal to 6। दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिरिक्लेट्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत अभी अभी जस्ट मे बी मार्केट में आई है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यूज्ड फॉर सीरीज और मल्टीपल इंटीग्रल्स फॉर कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शंस। फिर जब भी हमारे पास कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स आते हैं या मल्टीपल इंटीग्रल्स आते हैं, उनके लिए बहुत यूज किया जाता है। सो ये स्टेटमेंट क्या है कि इफ एफ एक्स इज बाउंडेड एंड जी एक्स इज मोनोटोनिक ऑन ए एंड बी देन, तो आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जिसमें वैल्यूज जो है आपकी ए से बी तक जाती हैं। फंक्शन आपका आता है एफ वाला, जी वाला भी आता है, dx कन्वर्जेस। सो बाउंडेड क्या होता है कि आपके पास जब आपके पास स्मॉलर और हायर वैल्यू को पता हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर 4 तक मेरे पास बाउंडेड है,
10 से लेके 20 तक है, ये मेरे पास बाउंडेड है। मोनोटोनिक मीन्स जो सिर्फ या तो इंक्रीज ही करे जा रहा है या तो डिक्रीज ही, इसमें सिर्फ मैं एक चीज नहीं बोल सकती, या तो वो इंक्रीज ही कर, अगर मैं बोलूँ इंक्रीज इंक्रीज तो इन्फिनिटी तक जा रही है, या तो डिक्रीज हो रहा है तो बिल्कुल ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये थ्योरम क्या है। सो इसमें एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसकी वैल्यू जा रही है 0 से इन्फिनिटी तक sin x अपॉन x dx। अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहोगे तो इसका रिजल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका रिजल्ट डायरेक्टली आपके पास है π/2। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है, सेम है, बस a यहाँ पे लग गया, इसका रिजल्ट भी π/2 है, जहाँ पर a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। थर्ड एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पर स्क्वायर हो चुकी हैं वैल्यूज, बट स्टिल इसका आंसर क्या है, π/2। तो हर केसेस में चाहे आप कोई भी चीज कर रहे हो, आपके लिए जो रिजल्ट है वो सेम रहता है। ओके, अब इसको करने के बाद मैं आपको चीज बताने वाली हूँ कि अगर आपको डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, कोई भी ऐसी चीज चाहिए, कोई टॉपिक अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं जिससे आपको नोट्स, आपके प्रैक्टिस सेट्स, आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा एक चैनल है विच इज कैरियर बाय पूनम। तो जिसको भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, ये चाहिए कि सब चीज़ें मुझे एक ही जगह पे मिल जाए, तो ये एक नया चैनल है, प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए, जहाँ पर बहुत सारी वीडियोस है। अगर आपको कोई जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सो मेक श्योर आप उसको देखिए, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।